फराज किदवई, ये पहली बार हुआ है क्या कि देश के इतिहास में किसी पर्व और त्योहार की वजह से चुनाव की तारीख बदली गई हो? लेकिन यूपी में बदला तो चूंकि माहौल बनाना है, कुछ कहना है, क्या फर्क पड़ने वाला 7 दिन में? नहीं, देखिए राकेश जी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, हम लोग के पास सब डेटा है, आप भी रखते हैं कि इनको डर लगा कि अब की बार मिल्कीपुर से चुनाव हारेंगे तो मिल्कीपुर में चुनाव कैंसिल करवा दिए, और वो भी एक बेसलेस बात पर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात पर। उसके बाद अब इनको पूरी तरह से ये एहसास हो रहा है कि किसी न किसी तरह से ये चुनाव बढ़ाते जाओ, ताकि जो जो लोग इस बार दिवाली में, आपने देखा होगा कि ट्रेनों में भर भर के आए थे, खासकर उत्तर प्रदेश में, वो दिवाली मनाने आए थे और भारतीय जनता पार्टी का दिवाली निकालने के लिए आए थे कि अब की बार ये जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, हालांकि होने 10 थे, इन लोगों ने बेईमानी करके मिल्कीपुर में नहीं करवा रहे हैं, वहां पर भर भर के वोट डालेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो एहसास हो गया, क्योंकि इनके पास तो चंडीगढ़ मॉडल नहीं, मुझे एक बात बताइए फराज किदवई, आपकी एक बात पर तो मुझे सीरियस ऑब्जेक्शन है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है मिल्कीपुर का अगर चुनाव कैंसिल हो जाना, तो सर जाके चुनाव आयोग को और सबको कटघरे में खड़ा करवा दीजिए कोर्ट में कि चुनाव आयोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहा है, देश की एजेंसियां अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सर चले जाइए ना अदालत में, क्या दिक्कत है? अदालत से ग्रीन सिग्नल लेकर आते कि चुनाव हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल विंग है। आज भारत में डेमोक्रेसी जो बची है खाली इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बची है, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं फराज किदवई, कोर्ट ये किसी पार्टी के कहने से नहीं फराज किदवई, किसी पार्टी के कहने से तय होगा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है और क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? किस देश में अदालतें तय करेंगी कि संवैधानिक क्या है और असंवैधानिक क्या है? तो सर कोर्ट से कहलवाइए और जाइए कोर्ट में कि मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो रहा, और हम भी चाह रहे हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव हो जाए और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट कह दे ठीक है, आप कहेंगे तो पॉलिटिकल माना जाएगा सर। और सुनिए, लगेगी, सुन लीजिए, नहीं आप बोलिए। ये अदालतें ही तय कर रही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अदालतें ही तय कर रही हैं। तो भाई मिल्कीपुर को लेकर कहा किसी अदालत ने, जो अभी कहा फराज किदवई आपने, मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा है, इसको लेकर किसी अदालत ने कहा। नहीं सर, मौकरी आपके कहने से थोड़ी नहीं होगा, मौकरी वो है जो आप लोग कर रहे हैं। ये मौकरी है कि किसी अदालत ने नहीं कहा और कोई पार्टी उठकर आकर कह दे कि भाई असंवैधानिक और देश मान ले। और दूसरी बात, हरियाणा के चुनाव की भी तारीख बदली थी, हरियाणा के भी चुनाव की तारीख बदली थी, तब आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि बीजेपी डर गई है? अपने हिसाब से करेंगे ना, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएंगे ये लोग, और क्या होगा? फराज किदवई, हरियाणा चुनाव की भी तारीख बदली थी। आता हूं सुजाता पांडे, बेईमानी करके चुनाव जीतना था, इसलिए तारीखें भी आगे बढ़ाओ। अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा है। नहीं गजब पैरामीटर है भाई, बेईमानी करके। चलिए शिवम त्यागी, ना हरियाणा में कुछ था ना यूपी में कुछ है, आप ना पूरे देश में कुछ है, ना हरियाणा में कुछ थे, ना उत्तर प्रदेश में कुछ है, ना मध्य प्रदेश में कुछ थे, और इस बात को आपकी कांग्रेस, आपके अलाय नहीं बता दिया था। है कहां? अरे ये शिवम त्यागी को प्रवक्ता हरियाणा में भाई, खुद कांग्रेस ने कह दिया था केंद्र में हमारा गठबंधन कुछ कोई हैसियत नहीं है इनकी। एक एक करके फराज किदवई सुन लीजिए, फिर आ जाऊंगा। अखिलेश ये बेकार में समय बर्बाद करते रहते हैं। कौन ये, इनके बीच में कोई बोला नहीं था। ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का बयान है। कौन अखिलेश वखिलेश? यहाँ कोई अखिलेश वखिलेश नहीं है, यहाँ सिर्फ कांग्रेस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको जो है हरियाणा में कहा ही गया कांग्रेस द्वारा कि यहां हमारा कोई गठबंधन। अरे पूछ कौन रहा है आपको? कहते वहां बेईमानी कर ली, यहां बेईमानी कर ली। गठबंधन संगठन है नहीं, गठबंधन में लोग आपको रहने को तैयार नहीं है, चीजें आपकी उलट पुलट है, जनता आपको मान नहीं रही, चुनाव दर चुनाव आप हार रहे हैं। छत्तीसगढ़ हार गए, राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, हरियाणा हार गए, 2024 हार गए। जब भी उसके बाद कहते नहीं हम तो देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, माफ करिए आपसे इन 9 सीटों पर ना कुछ होने वाला है ना आप। ठीक है, चलिए ये वक्त तय करेगा शिवम की 9 सीटों पर कौन क्या कर रहा है। लेकिन सुजाता पांडे, हरियाणा में 1 अक्टूबर को पहले चुनाव घोषित हुआ था। असोज अमावस्या की वजह से बिश्नोई समाज का एक प्रमुख पर, उसकी वजह से चुनाव की तारीखें बदली। तब ना कांग्रेस कहने आई ना सपा कहने आई कि बीजेपी तारीख बदलवा रही है, क्योंकि उस समय तो रिपोर्ट आ रही थी और सभी लोग कह रहे थे, आकलन कह रहा था कि बीजेपी हार ना जाए चुनाव। तब तो इन्हें लग रहा था अच्छा है भाई। अब यहां पर इन्हें लग रहा है कि सब बीजेपी करवा रही है। देखिए राकेश जी, ईवीएम नहीं तो तारीख सही, तारीख पे तारीख सही। इन्होंने ये नहीं बताया कि पालाकाड का भी चुनाव टला है, वो कांग्रेस के कहने पे चुनाव टला है। पंजाब में भी चुनाव की तारीखें बदली गई हैं, वहां पे भी कांग्रेस के कहने पे बदली गई है। तो ये जो आधी जो कहानी है ना, जो बताते हैं, क्योंकि यूपी की बात करनी, अब यूपी की बात तो होगी, देश की राजनीति की दूरी यूपी से चल रही है। इनको पता है कि जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा है, वो जिस तरह से हिंदुत्व का जो नारा सबको इकट्ठा कर रहा है, वो पीडीए को बिखेर रहा है। उसके साथ साथ में मायावती की भी एंट्री हो गई
चुनाव में, तो मायावती के आने से इनका जो पी और डी है वो तो मायावती के साथ चला जाएगा। जो बचे हुए जो उनका एम समीकरण था वो चंद्रशेखर आजाद और AIMM लेने के लिए खड़े पड़े हुए हैं। तो इस ये पूरा जो डर है ना, वो डर इस बात का है कि लोकसभा चुनाव में जो थोड़ी बहुत इज्जत बनी कि वो अखिलेश यादव को वो सब कुछ धूमिल हो जाएगा। साथ ही साथ अब देखिए कांग्रेस का क्या हाल है, तो ये जो पूरा यूपी में आप देखिए वहां एक भविष्य वक्ता को कहां से आएगा राकेश जी? को एक पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है राकेश जी? उसका चुनाव चिन्ह। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को कहा कि आपको लड़ना है तो हमारे साइकिल के साथ लड़िए, ये हाथ अब किसी काम का नहीं रहा। तो इस स्थिति में ये जो उपचुनाव है, वैसे तो उपचुनाव का कोई बहुत मायने नहीं होता राकेश जी। अगर आप देखिएगा तो YSR आंध्र प्रदेश में उपचुनाव जीत गई थी, RJD बिहार में उपचुनाव जीत गई थी। नहीं, ये आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है। और आज अजय वर्मा जी, आज गाजियाबाद में सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन था, मैं गया भी था वहां पर, कि सपा के कार्यकर्ता से उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनकी क्या तैयारी है चुनाव को लेकर बातचीत कर लूं। सपा का या तो लिख देते मंच पर कि गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन, तो फिर भी समझ में आता। सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन और उसमें मंच पर अखिलेश यादव की तस्वीर तो जाहिर सी बात है होगी, राहुल गांधी की भी तस्वीर थी और सभी गठबंधन के मतलब कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर थी, सोनिया गांधी की तस्वीर थी। अब समझ में नहीं आया भाई कि यह गठबंधन की कार्यकर्ता सम्मेलन की तस्वीर है कि सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन की तस्वीर है, और था सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन। देखिए राकेश जी, गठबंधन का मतलब गठबंधन होता है। ये भाजपा के प्रोपोगंडिस्टों के कहने से गठबंधन का परिभाषा कोई बदल जाएगी कि सामने देख के तोता है कि अरे देखो दूर बैठा है तोता है तोता है तोता है। भाई तोता तो तोता ही रहेगा, उनके कहने से नाम कोई बदल जाएगा या नाम और गांव और शाम बदल जाएगा। गठबंधन का मतलब ये होता है, क्या हुआ? गठबंधन धर्म जो है, अजय जी महाराष्ट्र में क्या हुआ? गठबंधन धर्म समाजवादी जो पार्टी के नेता कहते रहे सीटें दे दो, 9 सीटें दे दो। सुजाता पांडे सुन लीजिए, अजय वर्मा को सुन लीजिए। अरे माना थोड़ी देर से जुड़े हैं, माना यूपी में उन्होंने त्याग कर दिया है सपा के लिए, लेकिन इसका मतलब थोड़ी नहीं कि सुनेंगे नहीं। ये तो अखिलेश यादव का बयान नागेश जी कि पॉलिटिक्स में त्याग करना की कोई हाँ तो ठीक है, लेकिन सुन तो लीजिए। इतना त्याग मत करवाइए कि अजय वर्मा बोल भी ना पाए, बोलना भी त्याग कर दें। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अजय वर्मा बोलिए। तो राकेश जी, पार्टी की अपनी रणनीति, गठबंधन की अपनी रणनीति होती है। अब ये कोई है कि भाजपा की तरह पाकिस्तान की रणनीति भी वो बनाना चाहेंगे? मुझे अच्छी नहीं लगती, अगर ऐसा करेंगे तो आप नहीं। आप सिर्फ मेरा एक सवाल सुनिए, चुनाव नहीं लड़ना कौन सी पार्टी की राजनीति होती है? अरे सुजाता पांडे प्लीज अजय वर्मा को पूरा कर लेने दीजिए। आपका सवाल हो गया, चुनाव नहीं लड़ना कौन सी रणनीति होती है, आपका सवाल हो गया। अजय वर्मा जवाब दीजिए। देखिए तो पांडे जी, ये एक हिंदुस्तान में गठबंधन की हो या गठबंधन के दल हो, किसके फोटो हो किसके ना हो, ये हमारी एक रणनीति है। और उस रणनीति में उत्तर प्रदेश में हम किसी सीट पे लड़े ना लड़े, या समाजवादी सारों पे लड़े, या महाराष्ट्र में लड़े, या दिल्ली में लड़े, या कहीं और लड़े, अभी अपनी रणनीति से अपने हिसाब से अपनी पार्टी तय कर ले इनकी। मैं बताता रहा हूँ कि ये भाजपा पाकिस्तान की रणनीति भी तय करेगी, अफगानिस्तान की भी ये तय करेगी, फिर हिंदुस्तान की भी ये तय करेगी, पड़ोसियों की और दूसरे दलों के लोगों की भी ये करेगी। तो फिर हमेशा चुनावी लड़ना बंद कर दें, इन्हीं को दे दें कि आप ऐसे ही ले लो। सिवाय इसके जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, झूठ बोलो, नारा भी नहीं गढ़ पा रहे हैं जी। आपकी तो पूरी गठबंधन का जो बटोगे तो कटोगे के नारे के इर्द गिर्द उस पर तो बंदी हो रही है। एक